नमस्कार, मैं लीजा जुड़ी हूं आपके साथ और आप देख रहे हैं सुजस समाचार की खास रिपोर्ट। करौली जिले की विधानसभा सपोटरा में स्थित मीन भगवान नारेश्वर धाम अब धार्मिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित होने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा इस प्राचीन स्थल के विकास हेतु 1,95,00,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिसका शिलान्यास विधायक श्री हंसराज मीणा ने किया। यह विकास कार्य न केवल धार्मिक भावना को बल देगा, बल्कि क्षेत्रीय विकास, रोजगार और जल संरक्षण जैसे कई पहलुओं को भी सशक्त बनाएगा। स्थानीय नागरिकों में इस सौगात को लेकर उत्साह है और वे मुख्यमंत्री के इस निर्णय के लिए आभार प्रकट कर रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। विधानसभा सपोटरा के निशाना गांव में स्थित मीन भगवान नारेश्वर धाम को अब धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस कार्य के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 1,95,00,000 रुपए की सौगात दी है। इस पहल के लिए विधायक श्री हंसराज मीणा द्वारा रविवार को इस परियोजना का शिलान्यास किया गया है, जिसके साथ ही क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। इस परियोजना के तहत धाम के पास बहने वाली कालीसिल नदी पर बने एनीकट की भराव क्षमता को बढ़ाया जाएगा। इससे अधिक मात्रा में वर्षा जल का संचयन संभव होगा, जिससे न केवल जल स्तर में सुधार होगा, बल्कि क्षेत्रीय कृषि को भी बल मिलेगा। साथ ही एनीकट पर घाटों का निर्माण किया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को स्नान की बेहतर सुविधा मिल सके। भविष्य में इसी एनीकट में बोटिंग सुविधा भी प्रारंभ की जाएगी, जिससे पर्यटकों को आनंद का नया अनुभव प्राप्त होगा। इस बेहतरीन पहल से नारेश्वर धाम का सौंदर्यीकरण होगा और दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु व पर्यटक यहां प्राकृतिक छटा का आनंद ले सकेंगे। यह परियोजना धार्मिक आस्था, आधुनिकता और टिकाऊ विकास का अनूठा संगम बनकर उभरेगी। पहले मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि मीन धाम नारेश्वर धाम रिसाणा के अंतर्गत पिछले 7 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी इस जगह पर आए और उनके कार्यक्रम आगाज के बाद में उन्होंने इस स्थान के लिए सौंदर्यीकरण के लिए पीछे नदी में एनीकट निर्माण, घाटों का निर्माण और सौंदर्यीकरण हेतु आज ये जो शिलान्यास रखा गया, उसी के क्रम में ये प्रथम आगाज है और ये निश्चित रूप से आने वाले समय में सपोटरा के किसानों को इसके, क्योंकि जल स्तर जब बढ़ेगा तो निश्चित रूप से गांव के किसानों को इसका फायदा मिलने वाला है और ये जो पवित्र स्थान है इसके सौंदर्यीकरण में 4 चांद लगने वाले हैं। इस परियोजना में एक सुंदर पार्क का निर्माण भी प्रस्तावित है, जिससे यह स्थल न केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि प्रकृति प्रेमियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा है कि ऐसे धार्मिक स्थल न केवल आस्था का केंद्र बने, बल्कि आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक दृष्टिकोण से भी क्षेत्र सशक्त बने। विधायक श्री हंसराज मीणा ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री एवं जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत का आभार जताते हुए कहा कि यह योजना क्षेत्र के समग्र विकास में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने बताया कि भराव क्षमता बढ़ने से सिंचाई की व्यवस्था बेहतर होगी और किसानों की कृषि आय में भी वृद्धि होगी। इसके साथ ही अगस्त 2024 को मीन नारेश्वर धाम में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की गई थी, जो क्षेत्र में पर्यावरणीय जागरूकता का प्रतीक बन चुका है। इसी सोच के साथ अब धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देते हुए स्थानीय व्यवसाय, रोजगार और हरियाली को सुदृढ़ करने की दिशा में यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सोच और विधायक श्री हंसराज मीणा की सक्रियता से सपोटरा क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन के नए युग की शुरुआत हो रही है। मीन भगवान नारेश्वर धाम का विकास न केवल श्रद्धालुओं के लिए सुविधा बढ़ाएगा, बल्कि जल संरक्षण, हरियाली, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा। यह परियोजना क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले समय में नारेश्वर धाम सपोटरा की पहचान का प्रतीक बनेगा और यहां आने वाला हर पर्यटक न केवल भक्ति बल्कि प्रकृति की सुंदरता का अनुभव भी करेगा। तो आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आप सभी से मुलाकात नई खबरों और नई जानकारियों के साथ।
तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।